हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विलेजर स्टडी में। चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा चैप्टर चल रहा था अनुपात समानुपात का, आर.एस. अग्रवाल सीरीज का, उसका अगला भाग। पहला क्वेश्चन है, इससे पहले के क्वेश्चन कुछ दो भाग करा दिए हमने, अब जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन दिया है A अनुपात B बराबर है 3:4 के तथा B अनुपात C बराबर है 8:9 के, तो A अनुपात C का मान बताना है। दो से हमें कंपेयर किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले A लिखेंगे, A अनुपात B। पहले तो A और B का अनुपात लिख लेते हैं। A B का कितना है 3:4, ठीक है। यहाँ तक इसे हमने उतार लिया है इस प्रकार, ठीक है। इसे हमने ऐसे उतार लिया। अब C का लिखना है, B और C का लिखना है, तो B हमारे पास ऑलरेडी है, C का लिखना है, अनुपात लगा देंगे। अब हमें इसे 4 से भी मतलब नहीं है, अब हमें मतलब है इस वाले से, तो इसे लिखेंगे यहाँ पे 8:9, ठीक है। अब AB का ये रहा, BC का ये रहा, ठीक है। दोनों को हमने पहले बता चुके हैं कैसे इनके मल्टीपल करते हैं या कैसे इन्हें बराबर करते हैं। या तो इन दोनों संख्याओं को बराबर कर लीजिए, जैसे भी हो, जितने की भी गुणा भाग हो। तो ऊपर हम अगर 2 की गुणा कर दें तो 2 की इसमें करेंगे, 2 की इसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा 6, ये हमारा 8 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। और हमसे पूछा है A और C का अनुपात, तो A अनुपात C बराबर क्या हो जाएगा। A की वैल्यू क्या है 6, अनुपात C की वैल्यू क्या है 9, और क्या हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। ये हमारा आंसर हो जाएगा 2:3। पहले का था क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है। A अनुपात B बराबर दे रखा है। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, सेम इस तरह ही करना है। पहले A अनुपात B की वैल्यू ले लेते हैं, तो 3:2 है। फिर BC की ले लेंगे, तो B ये है हमारे पास, C और लिख लेंगे। C की वैल्यू क्या, इनकी कितनी है 3:4 के, ठीक है। अब इनकी हमने बताया इन दोनों को समान कर लेंगे, इस वाले पक्ष को, तो इसमें 2 की गुणा, इसमें 3 की गुणा, ऐसे कर लीजिए। या फिर इनकी गुणा कर, इसकी इसमें गुणा करिए, 9 हो जाएगा। फिर इसकी इसमें, इन दोनों के आपस में कर लीजिए, 6 हो जाएगा। और इसकी गुणा इसमें कर लीजिए, ठीक है, तो 8 हो जाएगा। ये हमारा अनुपात निकल के आया है तीनों का, ठीक है, ठीक है। जो हमने पहले ही बता चुके हैं, वैसे तो इस तरह गुणा होती है इनकी, ऐसे, ठीक है। अब हमसे पूछा है AC का, तो A अनुपात C बराबर क्या हो जाएगा। A की वैल्यू क्या है 9 और C की वैल्यू क्या है 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल से सवाल है, कुछ नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तीसरा। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, W1 W2। देखिए W1 अनुपात W2 का जो रेशियो है वो 2:3 के अनुपात में है, तथा इसमें दे रखा है W1 और W3 का। W3 का जो अनुपात दे रखा है वो 1:2 के अनुपात में दे रखा है। तो ठीक है, तो W2 अनुपात W3 बराबर किसके हो, ये पूछा, ठीक है। इन दोनों का अनुपात निकालना है। यहाँ पे क्या किया है W1 W2, ठीक है। यहाँ पर W1 और W3, यहाँ से 2 से कंपेयर 3 का नहीं किया है, यहाँ से 1 से कंपेयर 3 का किया है, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम अगर इस तरह की जो सवाल बनते हैं जब सीरीज से नहीं है, यहाँ पे 2:3 का होता है W2 और W3 का, तो ठीक था। लेकिन अब क्या करते हैं, पहले हम इस W3 को ही लिख लेते हैं। तो W3 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद में हमने W2 को भी लिख लेंगे, कोई बात थोड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं। तो सबसे पहले इसको चलो आपके सुविधा अनुसार W1 और W2 को लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम W1 और W2 को उतार लिया। W1 और W2 का जो रेशियो है वो 2:3 के अनुपात में है। थोड़ा सा मैं इसे नीचे लिख लेता हूँ, 2:3 के अनुपात में, ठीक है। अब यहाँ पे जो दिया है हमें W1 और W3 का दिया है 1:2, यानी W1 का क्या है 1, ठीक है, यहाँ पे।
अब देखिए W3 और W1 इसे हमने थोड़ा सा आगे पीछे कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। W1 की वैल्यू 1 है तो W1 की वैल्यू यहाँ पे 1 लिख लेंगे, सॉरी यहाँ पे 1 लिख लेंगे, हम इसे ऊपर लिख लेते हैं। W3 की वैल्यू क्या है 2, तो ये हो गया, ठीक है। W3 W1 दोनों का अनुपात ये आ गया और इनका ये आ गया। अब सेम वही प्रक्रिया अब अपना देंगे, ठीक है। 2 दूनी 4 हो जाएगा, अनुपात 2 एकम 2 हो जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा। और हमसे पूछा क्या है 2 का और 3 का, तो W2 का क्या है, W2 का है, यहाँ पे लिख लेंगे W2 अनुपात W3 बराबर क्या हो जाएगा, W2 का क्या है 3 और W3 का क्या है 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा 3 अनुपात 4 तीसरे का, ठीक है। चलो चौथा देखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। चौथे में दे रखा है दोस्तों AB बराबर 64, AB बराबर 64 हो तो कौन सा कथन सत्य है, ये बताया। थोड़ा सा सोचने वाली बात है। इसकी वैल्यू दे रखी है, हम चारों ऑप्शनों को सॉल्व करेंगे तो शायद गड़बड़ हो जाए मामला। तो भाई हम चार ऑप्शनों को भी या तो क्रम वाइज सॉल्व कर लें या फिर इसका थोड़ा सा फैक्टर करके ही इसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ इसमें क्या है A गुणा B बराबर है, हम इसके भी 2 फैक्टर कर लें, कोई दिक्कत थोड़ी है। या तो आप किसके 16 चौका 64 होते हैं, 32 दूनी 64 होते हैं, 8 अट्ठे 64 होते हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं भाई इसके 16 चौका 64 कर लेते हैं, 16 गुणा 4 कर लिया, कोई दिक्कत थोड़ी है, कुछ नहीं। अब अगर हम ये वैल्यू, अगर हम इस वैल्यू को अनुपातिक रूप दे दें तो क्या होगा, देखिए ये गुणा में है, ये इसके बटे में चला जाएगा। हम यहाँ पे A की वैल्यू निकालें तो बराबर क्या हो जाएगा 16 गुणा 4/B, ठीक है। और यहाँ से हम एक पक्ष गुणा में है इधर ले आए तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, हमारा तो वही हो जाएगा 1/, चलो हम यहाँ पे 16 ले आते हैं, 1/16 बराबर क्या है 4/B के, कोई प्रॉब्लम। ये अब हमारा अनुपातिक रूप हो गया। अनुपातिक रूप अब हम इसे अनुपात में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, A अनुपात 16, ठीक है, A अनुपात 16 बराबर है 4 अनुपात B के, 4 अनुपात B के। अब हमें केवल ये देखना है कि इस तरह अनुपात में, यानी पहले अंक, पहले वर्ड है, यहाँ पे पहले में अंक है, यानी क्या है लास्ट के अंक हों या वर्ड हों, ये अंक हो या वर्ड हो, ऐसा ना हो लास्ट के एक अंक हो और एक वर्ड हो। ऐसे क्वेश्चन देखते हैं हम हैं कौन कौन से। सबसे पहले तो ऑप्शन में ऐसे क्वेश्चन छांटेंगे जो हैं। तो देखिए पहला है 8A, लेकिन पहले में अंक है, यहाँ पे मैं ऑप्शन लिखे लेता हूँ। पहला का ऑप्शन है 8 अनुपात A बराबर है 8 अनुपात B के, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे A अनुपात 16 बराबर है B अनुपात 4 के। और तीसरा देखेंगे, चौथे का तीसरा, A अनुपात 8 बराबर है B अनुपात 8 के। और चौथा है 32 अनुपात A बराबर है B अनुपात 2 के, ठीक है। और एक E भी है, इसे हम 5वां मान सकते हैं, नॉट नन ऑफ दीज, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। अब हम इसमें देखते हैं भाई इसके अंदर के अंक हों दोनों या वर्ड हों, ठीक है। तो पहले भाई इसमें बाहर देखेंगे। सबसे पहले भाई एक अंक है एक वर्ड है, ये तो होने का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो केवल अंक, या तो अंक हों दोनों या फिर वर्ड हों, कुछ भी हो सकता है। अंक अंदर, वर्ड अंदर भी हो सकते हैं, वर्ड बाहर भी हो सकते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक अंक एक वर्ड है, ये तो होने का नहीं है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ना, चलिए दिख तो रहा है। अब दूसरा देखेंगे भाई, यहाँ पे सेम वही प्रक्रिया, यहाँ पे है एक अंक है एक वर्ड है, ठीक है।
तो ये भी नहीं होने का है। अब तीसरे में देखेंगे भाई, इसमें क्या है, एक वर्ड है एक अंक है, भाई ये भी नहीं होने का है, क्योंकि अंक और वर्ड का तो होने का ही नहीं है। तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो कौन सा होगा, इन दोनों में से एक होगा। अगर ये चौथा पांचवा क्वेश्चन नहीं होता तो हम सीधा इसे ही लिख लेते, लेकिन फिर भी ये जब नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं दे रखा है तो हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखिए अंक है, बाद में अंक है, कोई बात नहीं, बढ़िया बात है। अंदर क्या है, दोनों वर्ड होने चाहिए या, ठीक है, तो दोनों वर्ड हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों की गुणा हो जाएगी, इन दोनों की गुणा हो जाएगी, तो हमारा क्या आ जाएगा, ए बी बराबर 32 दूनी 64, ये आंसर हो जाएगा। ये हमने केवल आपको समझाने के लिए किया है, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पे 32 दूनी भी लिख सकते हैं, 32 होता है, यहाँ पे 2 होता है, कोई नहीं, वो तो हमने अपनी तरफ से फैक्टर किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे। यदि a अनुपात b बराबर है, देखिए यदि a अनुपात b बराबर क्या है, 3:4 है, और b अनुपात c बराबर जो वैल्यू दे रखी है वो 4:7 की है। ठीक है, तो हमसे पूछा है तो a प्लस बी प्लस सी बटे सी बराबर क्या होगा, ये पूछा है। बहुत ही आसान सा सवाल है, हमें केवल a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है, उन तीनों को जोड़ देना है और जो c की वैल्यू उससे भाग कर देना है। चलिए कैसे शुरू करते हैं। देखिए हम सबसे पहले a और b का अनुपात लिख लेते हैं। a b का अनुपात 3:4 है, अनुपात 4 है। ठीक है, अब हमें बी सी का लिखना है, तो b हमारे पास ऑलरेडी है, c की वैल्यू और पुट कर देंगे। यहाँ पे बी सी की वैल्यू क्या है, 4:7 है। दोनों के हर समान, दोनों की ये वैल्यू समान है, तो सेम उतार लेंगे, 3:4:7। अब हमारे पास क्या है, देखिए इन तीनों को, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, यहाँ पे दिया है a प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों को जोड़ लिया, 4 और 3 7 और 7 14 हो गया। ठीक है, अब नीचे c की वैल्यू रखनी है, c की वैल्यू क्या है 7, तो 7 से भाग कर देंगे, 7 दूनी 14, यानी क्या आएगा हमारा आंसर 2। बहुत ही आसान सा सवाल थे, कुछ नहीं था इनमें। ठीक है, थोड़ा सा समझने की जरूरत थी। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे इससे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।